Hello students, we are done with our first LR chapter, that is number series, coding, decoding and odd man out. We are starting our new chapter, that is direction sense test today. आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ थियरी पार्ट देखेंगे और कैसे डायरेक्शन की डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है वो देखेंगे. डायरेक्शन टेस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है वो देखेंगे. तो डायरेक्शन टेस्ट जैसे कि अब मैंने इंट्रोडक्टरी जो एलआर का पोर्शन का लेक्चर था वो उसमें बताया है कि हमको जो हमारे प्राइमरी जो डायरेक्शंस है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट और उनके सब डायरेक्शंस उनका जो हमारा सेंस है वो उनको एग्ज़ाम में चेक करना होता है. सो उसके लिए वो हमारी डायरेक्शन सेंस टेस्ट लेते हैं. सो उसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है वो देखेंगे आज. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डायरेक्शंस का. जब जब कभी हम आपने देखा होगा कि मैप वगैरह देखते हैं तो हमेशा मैप में नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ दिखाई देती है, साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन राइट में और वेस्ट डायरेक्शन लेफ्ट में दिखाई देती है. और फिर अकॉर्डिंगली उनके जो सब डायरेक्शंस है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, देन साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, राइट. सो इन टर्म्स ऑफ अगर कंट्री बात करें तो अगर हम यहाँ पे इंडिया है ऐसा कंसिडर करते हैं तो हमारे ईस्ट में कौन सी कंट्रीज़ है, हमारे नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज़ है, अब हमारे वेस्ट में या हमारे साउथ में कौन सी कंट्रीज़ है. तो साउथ में तो श्रीलंका है, ये हमें पता है. यहाँ पे नॉर्थ में कज़ाकिस्तान जैसी एक कंट्री है. ईस्ट में अगर बात करें तो बांग्लादेश है. वेस्ट में अगर बात करें तो वैसे तो इसको स्ट्रेट अवे ऐसा नहीं बोल सकते कि वेस्ट में कोई कंट्री है क्योंकि वहाँ पे तो पूरा समुंदर ही है. साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. और आप चेक कर सकते हैं इंडिया के मैप में. आपको डायरेक्शन समझने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था. नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है. ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ है, राइट. सो ये था डायरेक्शन का डायग्राम. अब बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस ऑन पेपर. एक टेबल है अगर, लेकिन ये टेबल एप्लीकेबल कब है कि आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा कि सपोज एक्स वाई जेड पर्सन इज देयर एंड ही इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, देन दिस टेबल इज एप्लीकेबल, राइट. बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं डायरेक्शन टेस्ट में कि नॉर्थ को फेस करके एक आदमी खड़ा है और फिर आगे जाके वो किस डायरेक्शन में जाएगा या वो किस पॉइंट पे आके रुकेगा और उसका इनिशियल पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में है, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं. या फिर एक आध क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पॉइंट पे खड़ा है, फिर वो 3-4 बार लेफ़्ट राइट हो गया, फिर उसके थर्ड पॉइंट से उसका डायरेक्शन बताइए, उसके फर्स्ट पॉइंट से उसके सेकंड पॉइंट से, या फिर आफ्टर टेकिंग फर्स्ट राइट उसका डायरेक्शन बताइए. ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये एग्जाम्पल्स के टाइप है. जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट. आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ. और ये जो टेबल दिया है यहाँ पे, ये जो टेबल है ये ये एज्यूम करके दिया है कि अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, राइट. सो अगर इस टेबल के अकॉर्डिंगली जाते हैं, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ एंड देन ही मूव्स टू हिज लेफ्ट. पहला जो पॉइंट है लेफ्ट प्लस लेफ्ट, ओके. सो if a person is facing north then he firstly moves to his left and then he again move to his left, then where will be his direction? So he will go down basically, right. And his direction will be southwest, okay, after taking first turn, okay. Then second लेते हैं लेफ्ट और राइट, okay. So after
the person turns firstly to left, then takes his right, then he will move upward, right? And his direction will be northwest. Okay, again with same logic, right and left. अब वो यहाँ पे खड़ा है, नॉर्थ की तरफ मूव करके वो राइट को चला गया, ओके, और फिर वो लेफ्ट को चला गया तो ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट है। इसलिए डाउन, अप, अप, ये जो लिखा है इसके साथ हमको वेरीफाई करना है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ये थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आप मेमोरी में फिट कर लेते हैं तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो ही डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर एकदम दो स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो विदाउट ड्राइंग डायग्राम, मैंने इसीलिए ये टेबल डेलिबरेटली डाला है कि विदाउट ड्राइंग डायग्राम, विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेन, हमको स्ट्रेट अवे आंसर आना चाहिए, उससे हमारा टाइम बचेगा, ये हमारा पर्पज़ है। ओके, देन अगेन राइट प्लस राइट, राइट को गया फिर राइट लिया। आई होप आप एज्यूम कर सक रहे हो। ओके, सो दिस विल बी हिज डायरेक्शन एंड इट विल बी डाउन, राइट। अगेन अप एंड लेफ्ट, if he starts moving up, okay, and then he goes to left, okay, so where will be he? Where he will be in left direction, right? Then up plus right, he starts moving up, then he moved in right direction, so he will be in right direction, right? With similar logic ये पूरा टेबल बनाया गया है। आप भी खुद एक डायग्राम ड्रॉ करके इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, और आज के लेक्चर के लिए ये थ्योरी पार्ट है और ये डायरेक्शन टेस्ट का बेसिकली इतना ही हमको पता होना चाहिए लॉजिक, कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी उसके सब डायरेक्शन तो आ ही जाते हैं। ओके, और थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसा ये जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी, लेफ्ट प्लस लेफ्ट इज वेयर ही इज मूविंग, then left plus right where he is moving, then right plus left where he is moving. So with this you can practice. Okay, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो आई गेस आपको अगर 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो 5 सेकेंड, और अगर 3 या 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो 10 to 15 सेकेंड्स में इसका आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली LR के सेक्शन को हम मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेने हैं, तो और कम से कम टाइम में लेने हैं, ये बेसिक पर्पज़ है, राइट। सो क्योंकि बाकी जो सेक्शन है, यानी कि बाकी का जो मैथ्स का सेक्शन है उसको ज़्यादा टाइम मिले तो ज़्यादा स्कोर कर पाए हम लोग। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। और हमेशा जैसे मैं कहता हूँ, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि लर्न विथ फन। ओके, जब आपको फ्री टाइम मिले तब ये प्रैक्टिस करना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आगे जो वीडियो होगा या वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे स्ट्रेट अवे। कम से कम एक 8 से 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लेने का ट्राई करेंगे। ओके, और फिर आपको आपके नोट्स से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।